नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आज आप सब जगह सुन रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत है। आपके मन में भी कहीं ना कहीं ख्याल आता होगा कि इतनी जो ऑक्सीजन खुले में आसानी से मिल जाती है उसके लिए इतनी त्राही त्राही क्यों मची है, ऐसा क्या हो गया है कि अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो क्या है ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे होता है, ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई सब कुछ अस्त व्यस्त क्यों हो गई है, कैसे ऑक्सीजन बनती है, कैसे स्टोर होती है, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल एनिमेशन के साथ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पूरा प्रोसेस कुछ इस प्रकार शुरू होता है। सबसे पहले हवा को कंप्रेसर में सक यानी कि खींचा जाता है। एक फिल्टर जाली लगी रहती है, एयर फिल्टर जिसको बोलते हैं, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब बाहर रह जाते हैं। कंप्रेशर चैम्बर के अंदर एयर को अंदर लाया जाता है इनलेट वाल्व के थ्रू। उसके बाद पिस्टन से कंप्रेस किया जाता है एयर को, और अब हमारी जो है वो एयर कंप्रेस्ड एयर हो जाती है। कंप्रेस्ड एयर को फर्दर डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू आगे डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, जब हमने इसको कंप्रेस किया तो यहां एक बात समझने वाली जरूरी है कि गर्म हवा हो जाती है। अब जो कंप्रेस होने के बाद हवा जो है टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। अब हम उसको एक फ्रीजिंग यूनिट से गुजारेंगे। अब कंप्रेस्ड एयर को ठंडा किया जाएगा और एक फ्रीजिंग यूनिट से गुजारा जाएगा, जिसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है एज ए रेफ्रिजरेंट। लिक्विड नाइट्रोजन जो है काफी ज्यादा ठंडी होती है, ये किसी भी चीज को तुरंत ठंडा कर सकती है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहां हमने लिक्विड नाइट्रोजन को कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स नहीं किया है, बल्कि कोयल ट्यूब से कंप्रेस्ड एयर को डिस्चार्ज वाल्व वाली पाइप से इनडायरेक्टली टच किया है। यानी कि आसपास की उसकी हीट को लेके वो रेफ्रिजरेंट निकल जाएगा और वो हमारी जो कंप्रेस्ड एयर है वो ठंडी हो जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ डायरेक्ट मिक्सअप नहीं है, इनडायरेक्ट टच है वो कोयल से। आप समझ रहे हैं इस डायग्राम को देख के कि हमने डायरेक्टली उसको टच नहीं किया है। कंप्रेस्ड एयर अब ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर जो है -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। उसके बाद कोल्ड कंप्रेस की हुई एयर को सेपरेटर में भेजा जाता है। यहां पर सेपरेटर के थ्रू CO2 अलग हो जाती है और ड्राई आइस की फॉर्म में उसको अलग निकाल लिया जाता है, जिसको भी कई जगह पैकेजिंग में ड्राई आइस का यूज किया जाता है। अब CO2 फ्री एयर को एक्सपेंशन टरबाइन से आगे गुजारा जाता है, जहां पर एयर को एक्सपेंड होने दिया जाता है ताकि एयर लिक्विड में बदल जाए। यानी कि जिस एयर को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे लिक्विफाई एयर भी कहते हैं, तरल हवा बोल सकते हैं, जिसका तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस अब हमारा है। आखिरी में अगर बात करें तो एयर को एक्सपेंशन टरबाइन के बाद एयर डिस्टिलेशन कॉलम में गुजारा जाता है, जहां पर इसको धीरे धीरे गर्म किया जाता है, बहुत धीरे धीरे, जिससे कि हवा को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। और सबसे पहले जो है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ये तीनों गैसें इससे अलग की जाती हैं। नाइट्रोजन सबसे पहले अलग हो जाती है क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। उसका बॉइलिंग टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आर्गन को अलग किया जाता है -180 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑक्सीजन जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है -185 डिग्री सेल्सियस, कॉलम में ही नीचे रह जाती है, उसको सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है। अब इन तीनों टेम्परेचर को देखें तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो कि -185 डिग्री सेल्सियस, जिसको अलग किया जाता है। तीनों गैसेस के अलग होने के बाद में आर्गन को इंडस्ट्रियल यूज के लिए भेज दिया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्री में वेल्डिंग और कास्टिंग के लिए यूज की जाती है। नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स बनाने में, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सो लास्ट में पूरे प्रोसेस में लिक्विड ऑक्सीजन आपको मिल जाती है, बाद में जिसको स्पेशल कंटेनर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका नाम आजकल आप बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स में। अगर हम बात करें तो याद रखने वाली बात है, ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यूज के लिए लिक्विड फॉर्म में ही भेजा जाता है। अब यहां जो है सिलेंडर में हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। 3000 PSI कह लीजिए, 200 बार कह लीजिए। PSI जो है पाउंड्स ऑफ फोर्स पर स्क्वायर इंच ऑफ एरिया, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। पोर्टेबल सिलेंडर्स को आपने बहुत जगह देखा होगा, हर जगह यूज होते हैं हॉस्पिटल्स में। ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं और साथ में इनके प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व लगा होता है कि पेशेंट को कितना फ्लो कंट्रोल चाहिए वो यहीं से मॉनिटर किया जाता है फ्लो कंट्रोल वॉल्व के थ्रू। इनमें ये अरेंजमेंट दिया हुआ होता है। अब आगे हम बात करें तो ये डिफरेंट साइजेस आप देख सकते हैं, छोटे से बड़ा बहुत तरह के साइजेस होते हैं। पोर्टेबल के बाद क्रायोजेनिक की बात करते हैं। ये 3000 लीटर से 60,000 लीटर तक के आते हैं। भारत में इनकी बहुत ज़्यादा कमी है, इसी के वजह से ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं, UAE से, फ्रांस से, कहीं सिंगापुर से इनको इंपोर्ट करके स्पेशल फ्लाइट्स के थ्रू मंगवाया जा रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कंट्रीज आपको गिफ्ट भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनको क्रायोजेनिक क्यों बोला जाता है।
देखिए कोई भी चीज एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड और स्टोर्ड बिलो द टेम्परेचर ऑफ -150 डिग्री सेल्सियस टू एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड क्रायोजेनिक। इसको फिजिक्स में भी यूज किया गया है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कैन नॉट बी कूल्ड बिलो -270 डिग्री सेल्सियस, एब्सोल्यूट जीरो कैन नॉट बी रीच। एब्सोल्यूट जीरो कभी भी -270 डिग्री सेल्सियस तक कुछ चीज भी कोई भी चीज नहीं पहुंचती है। सो लिक्विड ऑक्सीजन जो है हमारी -185 डिग्री से -182 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर की जाती है। सो लार्ज ऑक्सीजन टैंक्स आर नेम इज क्रायोजेनिक टैंक बिकॉज यूज फॉर द स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। सो क्रायोजेनिक की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन को स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुल मिला के मुझे जो समझ में आ गया है इस वीडियो को देखने के बाद, ऑक्सीजन बनाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। जो दिक्कत है वो है स्टोरेज की और इसके ट्रांसपोर्टेशन की, और कहीं ना कहीं हम इसमें पिछड़ रहे हैं। आई होप कि वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।